दोस्तों कहानी का टाइटल है द क्लेवर एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, इसको एस्ट्रोलॉजर पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजर पढ़ना गलत है, एस्ट्रोलॉजर नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम इस मोटिवेशनल कहानी को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा जिसमें आपको सही प्रोनाउंसिएशन और सही जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो सीखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जो कि आपको अमेज़न पर मिलेगी। इसमें 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं ताकि पढ़ने में और भी आसानी हो। द क्लेवर एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होता है जिसको पता होता है कि भविष्य में क्या होगा। ये जो हाथ देख करके बता देते हैं, आपका चेहरा देख करके बता देते हैं कि आपके साथ क्या होगा, आपकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी। ये सारी की सारी जो भविष्यवाणियां हैं, भविष्य में क्या होगा, वो करने वाला कौन होता है? एस्ट्रोलॉजर होता है। ठीक है, तो क्लेवर एस्ट्रोलॉजर, चतुर ज्योतिषी। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। स्मॉल नहीं पढ़ते हैं, स्मॉल। ठीक है, तो इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में लिव्ड रहता था एंड एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी रहता था। नेम्ड, नाम था रमन। तो रमन नाम का जो है एक ज्योतिषी, भविष्य देखने वाला जो व्यक्ति है वो रहता था एक छोटे से गांव में। ही वोर, ठीक है, वियर मतलब पहनना होता है, वोर वो पहनता था। अ कलरफुल टर्बन, एक रंगीन टर्बन होता है, पगड़ी। ठीक है, तो पगड़ी पहनी हुई है इन्होंने, तो क्या है? टर्बन है, पगड़ी पहनता था। केप्ट अ लॉन्ग बियर्ड। ठीक है, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, रखता था। अ लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी, उसे लंबी दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी रखता था। एंड और ऑलवेज केयरिंग। ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा। ठीक है, केरी, केरी मतलब होता है ढोना होता है वैसे केरी का मतलब, लेकिन साथ रखने को भी हम कैरी यूज करते हैं। तो हमेशा कैरी करता था, रखता था। अ बैग, एक बस्ता रखता था। फुल ऑफ चार्ट्स, यानी कि पूरा भरा हुआ था किससे? चार्ट से, यानी कि जो भी लेखी जोखे के जो भी कागज होते हैं, जैसे ये रखते हैं ना पंडित लोग, कुंडली पत्रिका वगैरह, तो वही चार्ट्स। एंड बुक्स, और किताबें जो है वो भरा हुआ एक थैला जो है वो अपने पास में जो है वो हमेशा साथ में कैरी करता था, ढोता था साथ में। पीपल ऑफन केम टू हिम, लोग जो हैं, पीपल, पीपल नहीं पढ़ेंगे, पीपल, लोग। ऑफन अक्सर, केम टू हिम, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म, केम आते थे, टू हिम उसके पास में आते थे। विद के साथ में, मतलब किस चीज के लिए आते थे? लोग आते तो कुछ पूछने के लिए आएंगे ना, विद क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों के साथ में आते थे। अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट के बारे में, देयर फ्यूचर अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। ठीक है, तो देयर यहाँ पे जो आया है पीपल के लिए आया है, और यानी कि लोग जो है वो अपने फ्यूचर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ में जो है वो आते थे उसके पास में। डैश लगा के कैसे क्वेश्चंस? मैरिज, शादी के क्वेश्चंस हो गए। वेल्थ, धन के। चिल्ड्रन, बच्चों के। इवन यहाँ तक कि लोस्ट एनिमल्स, यानी कि खोए हुए जानवरों के बारे में भी वो पूछने के लिए आते थे। किसके पास में आते थे? रमन के पास में आते थे। रमन कौन है? क्लेवर एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, ज्योतिषी। रमन लिसन्ड, रमन जो है वो सुनता था। केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनता था, एकदम ध्यान लगा के सुनता था। नोडेड वाइजली, ठीक है, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाना, तो सिर हिलाता था। वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से। एंड और गेव आंसर्स, और देता था, आंसर देता था, उत्तर देता था। दैट मेड पीपल बिलीव, यानी कि जो आंसर वो देता था, जो क्या करते थे, मेक बिलीव होता है विश्वास दिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट में इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड। मेड पीपल बिलीव, लोगों को विश्वास दिलाता था। ही न्यू, वह जानता है। एवरीथिंग, सब कुछ। अबाउट द स्टार्स, यानी कि तारों के बारे में वो सब कुछ जानता है। देखो, जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होता है, वो तारों को, ग्रहों को देख करके ही भविष्यवाणी करता है। जब लोगों को वो चीज़ें बताता था इस तरीके से, लोगों को विश्वास हो जाता था कि ये जो है सब कुछ जानता है, तारों के बारे में सब कुछ जानता है, इनके भविष्य के बारे में ये सब कुछ जानता है। ऐसा जो है लोगों को वो विश्वास दिलाता था, उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनता था। बट लेकिन इन ट्रूथ, लेकिन सच में जो सच्चाई है वो क्या है? रमन वॉज नॉट अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। रमन जो है वॉज नॉट, यानी कि वह नहीं था, अ ग्रेट यानी कि महान, एस्ट्रोलॉजर एक जो ज्योतिषी है वो नहीं था, महान ज्योतिषी नहीं था।
ही वॉज सिंपली, वह था सिंपली, केवल, क्लेवर, वो सिंपली क्लेवर था, यानी कि बस वो केवल चतुर था। ही ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है कि ध्यानपूर्वक किसी चीज को देखना, ठीक है, निरीक्षण करना उसका। तो वह ऑब्जर्व करता था, ही ऑब्जर्व्ड, वह निरीक्षण करता था पीपल, लोगों का, क्लोजली, इनके एकदम करीबी से, बारीकी से। गेस्ट, अनुमान लगाता था, देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का वह अनुमान लगाता था। एंड और यूज्ड, उपयोग करता था, स्मार्ट वर्ड्स, ठीक है, यानी कि चतुर, यानी कि अच्छे शब्दों का यूज करता था, टू इम्प्रेस देम, उनको प्रभावित करने के लिए अच्छे शब्दों का जो है वो यूज करता था, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब यहाँ पे मैंने अच्छा लिया है, ठीक है, जैसे कहना कि स्मार्ट लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो वैसे ही स्मार्ट वर्ड्स, अच्छे शब्दों का यूज करता था, इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो इतना कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं था, वो बस ऑब्जर्व करता था लोगों को, उनकी प्रॉब्लम को गेस करता था, और अच्छे-अच्छे जो स्मार्ट वर्ड्स हैं उनको वो यूज़ करता था और लोगों को इम्प्रेस कर देता था। वन डे, एक दिन अ रिच मर्चेंट, यानी कि एक जो अमीर मर्चेंट होता है, व्यापारी, ठीक है। तो एक अमीर व्यापारी जो है, लोस्ट, ठीक है, तो लूज़ मतलब खोना होता है, ठीक है, खोना, हारना, तो लोस्ट उसने खो दी, ही इज़ प्रेशियस, ठीक है, तो प्रेशियस मतलब कीमती, प्रेशियस गोल्ड रिंग, कीमती सोने की जो अंगूठी है, एक अमीर व्यापारी ने खो दी। ही वॉज फ्यूरियस, वो क्या था, फ्यूरियस था, फ्यूरियस मतलब क्रोधित हो जाना, ठीक है। एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि फास्ट तेज और फ्यूरियस क्रोधित, तो गाड़ियों की रेस मूवी है हॉलीवुड की, तो वैसे ही, तो ही वॉज फ्यूरियस, वो क्रोधित था, एंड और केम स्ट्रेट टू रमन, और आया, ठीक है, सीधा, स्ट्रेट सीधा आया, टू रमन, रमन के पास में आया, क्रोधित होकर के। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, इफ, यदि, यू रियली नो, यदि तुम वास्तव में जानते हो, द सीक्रेट्स, यानी कि जो रहस्य है, ऑफ द स्टार्स, यानी कि तारों का जो रहस्य है, यानी कि भविष्यवाणी करने का जो रहस्य है, उसकी बात हो रही है, वो तुम यदि वाकई में जानते हो, सच में जानते हो, टेल मी, बतलाओ मुझे, हु हैज स्टोलन माई रिंग, कौन जो है वो चुराया है, ठीक है, माई रिंग, यानी कि मेरी जो रिंग है वो कौन चुरा चुका है, ये जो है आप मुझे बताओ। ही डिमांडेड, उसने मांग की, उसने, किसने, जो मर्चेंट है, रिच मर्चेंट है, उसने क्या किया, डिमांड की। तो मर्चेंट ने यहाँ पे कोर्ट में बोला कि यदि तुम जानते हो वाकई में तारों का रहस्य जो जो है, यानी कि भविष्यवाणी करना तुम यदि वाकई में जानते हो, तो जो है तुम मुझे बताओ कि किसने मेरी अंगूठी चुराई है। रमन थॉट फॉर अ मोमेंट, रमन जो है उसने क्या किया, थॉट, सोचा उसने, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने सोचा। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, हु टुक द रिंग, किसने जो है वो अंगूठी ली है, वो नहीं जानता था। बट लेकिन, ही डिड नॉट पैनिक, लेकिन वह घबराया नहीं, जो ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर रमन जो है वो घबराया नहीं। ही कामली, उसने कामली, ठीक है, तो कामली हो गया आपका एकदम शांत, शांत होकर के, शांतिपूर्वक, सेड, उसने कहा, ब्रिंग मी, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट में लिखा है ब्रिंग मी, यानी कि ला करके दो मुझे, क्या ला करके दो, ऑल द पीपुल, सारे के सारे लोग ला करके दो, हु वर इन योर हाउस यस्टरडे, जो सारे के सारे लोग वो ला करके दो जो आपके घर में थे कल, कल आपके घर में जो जो लोग थे उन सबको आप लेकर के आओ। द स्टार्स, यानी कि जो तारे जो हैं, विल गाइड मी, यानी कि वो मुझे गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। तारों का बार बार यूज हुआ है, भविष्यवाणी के सेंस में है, ठीक है, क्योंकि जो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो तारों की तो दिशा विशा देख के बताते हैं कुछ। द मर्चेंट गैदर्ड, मर्चेंट ने इकट्ठा किए, 10 सर्वेंट्स, 10 जो नौकर हैं उनको इकट्ठा किया उसने, एंड और स्टूप देम, और खड़ा कर दिया उनको, उनको किनको, नौकरों को खड़ा कर दिया, इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर, एक रेखा के अंदर, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, और जो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर नहीं पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, तो जो ज्योतिषी है उसके सामने खड़ा कर दिया। रमन लुक्ड एट ईच वन, रमन ने क्या किया, लुक्ड एट, ठीक है, देखना होता है, लुक एट, देखा उसने, ईच वन, हर एक को देखा, केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक देखा, एंड और देन सेड, उसने कहा, आई विल गिव यू 10 स्टिक्स, मैं दूंगा तुम्हें 10 स्टिक्स, यानी कि 10 लाठियां जो है वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, स्टिक्स मतलब लाठियां, डंडियां दूंगा मैं तुम्हें, ईच फॉर एवरीवन, हर एक के लिए एक, ठीक है, ईच मतलब एक के लिए होता है, फॉर एवरीवन यानी कि हर एक के लिए एक, ऑल आर इक्वल इन साइज, सभी की सभी क्या हैं, साइज के अंदर, यानी कि आकार के अंदर
आकार में तो लंबाई होती है, लंबाई में क्या है, इक्वल है, एक जैसी हैं, बराबर हैं। द थीव्स स्टिक, ठीक है, थीफ है उसकी स्टिक, थीव्स स्टिक लिखा है, एपोस्ट्रोफी है यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है, चोर की जो लकड़ी है, विल ग्रो लॉन्गर, यानी कि वो होगी, बड़ी होगी, ठीक है, लॉन्गर मतलब लंबा होना, लंबी हो जाएगी, बाई, ठीक है, इनकी बताने के लिए कि कितनी लंबी हो जाएगी, ठीक है, प्रपोजिशन यूज हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्टली ठीक 1 इंच, 1 इंच बड़ी हो जाएगी, ओवरनाइट, यानी कि रात भर में। तो रात भर में जो है चोर की जो लकड़ी है वो 1 इंच जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा जो है उसने सबको एक एक लकड़ी जो है वो दे दी और कहा कि लेके जाओ, अपने घर पे लेके जाओ, जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी जो है वो 1 इंच रात भर में बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा उसने कह दिया। द सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड, और जो सर्वेंट्स जो है, नौकर जो है वो क्या हो गए, डर गए, ठीक है, फ्राइटन मतलब होता है डरना, ठीक है, तो यहाँ पे वर फ्राइटन एज एन एडजेक्टिव यूज है कि वो डर गए। दे बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया, रमन्स वर्ड, रमन के जो शब्द थे, ठीक है, उन शब्दों पर उन्होंने विश्वास किया कि भाई ज्योतिषी बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे कि जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी बड़ी हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 10 रिटर्न विद देयर स्टिक्स, ठीक है, ऑल 10 यानी कि सभी के सभी जो 10 लोग हैं रिटर्न लौटे, वापस लौटे, विद देयर स्टिक्स यानी कि अपनी अपनी जो लकड़ियां हैं उनके साथ में वापस लौटे। रमन क्विकली, रमन ने जल्दी से जो है नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया उसने, दैट की वन स्टिक वाज शॉर्टर देन द रेस्ट, यानी कि एक जो लकड़ी थी वो क्या थी, छोटी थी, देन द रेस्ट यानी कि बाकी उससे, ठीक है, रेस्ट का मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बची हुई लकड़ियों की बात हो रही है, ठीक है, तो एक लकड़ी जो है वो बाकी उससे क्या थी, छोटी थी। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन द रिंग, द सर्वेंट यानी कि वह नौकर जो या जिसने हैड स्टोलन, जिसने चुराई थी, ठीक है, जो चुरा चुका था, द रिंग यानी कि जो अंगूठी है वो चुरा चुका था, हैड कट हिज स्टिक, उसने क्या कर दिया, कट कर दिया उसने, ठीक है, देखो यहाँ पे द सर्वेंट जो है उस नौकर की बात हो रही है, पूरा पूरा सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि वह नौकर जो लकड़ी चुरा चुका था, अब यहाँ से नया टेंस शुरू हो गया आपका, हैड कट हिज स्टिक, वो काट चुका था, ठीक है, ये वाला कट जो है ये थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ में आ रहा है, लेकिन कट 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 तीनों सेम होती हैं, तो काट चुका था, अपनी जो लकड़ी है उसको वो काट चुका था। थिंकिंग, सोचते हुए, इट माइट ग्रो लॉन्गर एज रमन सेड, तो इट माइट ग्रो यानी कि ये जो है ये बढ़ सकती है, बढ़ेगी, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, लॉन्गर यानी कि लंबी हो जाएगी, एज रमन सेड जैसा रमन ने कहा था, ठीक है, तो रमन ने कहा था ना कि चोर की लकड़ी बड़ी हो जाएगी, तो चोर जो है उसने क्या किया, उसने अपनी लकड़ी जो है वो 1 इंच जो वो काट के उसको छोटा कर लिया, क्योंकि मैं तो चोर हूँ, मेरी लकड़ी तो 1 इंच बढ़ी जाएगी, तो फिर क्या होगा कि बराबर हो जाएगी बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों के बराबर हो जाएगी, ऐसा जो है उसने सोचा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, रमन डिक्लेयर्ड, रमन ने जो है घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज द थीफ, यानी कि यह चोर है, ठीक है, ऐसा घोषित कर दिया उसने। द गिल्टी सर्वेंट, यानी कि जो दोषी जो सर्वेंट है, नौकर जो है, फेल ऑन हिज नीज, वो गिर गया, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, फेल सेकंड फॉर्म, वो गिर गया, ऑन हिज नीज उसके घुटनों पर गिर गया, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर गिर गया, एंड और कन्फेस्ड, और उसने जो है कबूला उसने, ठीक है, कन्फेस करना, कबूलना। द मर्चेंट, ठीक है, कबूलिया हो गया, नेक्स्ट लाइन है, द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है, वॉज अमेज्ड, वो क्या था, अमेज्ड था यानी कि आश्चर्यचकित था, एंड और गेव रमन, और उसने दिया रमन को अ बैग यानी कि एक पोटली, थैला दिया, और सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्कों का, एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के रूप में, ठीक है, रिवॉर्ड इनाम होता है, रिवॉर्ड, रिवार्ड नहीं होता, रिवॉर्ड इनाम के रूप में। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, रमन बिकेम फेमस, रमन जो है वो हो गया, बन गया, फेमस बन गया, नॉट ओनली ना केवल, एज एन एस्ट्रोलॉजर, ना कि एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, एक ज्योतिषी के रूप में, बट ऑल्सो लेकिन भी किसके रूप में, एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, ऑफ शार्प इंटेलिजेंस, जिसके पास में क्या हो, तेज बुद्धिमता हो, उसके रूप में भी वो जो है एक फेमस बन गया, ठीक है, एक फेमस आदमी बन गया। विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, रिस्पेक्टेड हिम मोर, और उन्होंने जो है सम्मान किया उसका, मोर अधिक सम्मान किया, दो हालांकि, ओनली रमन, केवल रमन जो है, न्यू जानता था, ही सीक्रेट अपना जो रहस्य है वो जानता था, क्या रहस्य था, दैट की
इट वाज़ नॉट द स्टार्स, यानी कि वो स्टार्स नहीं थे, वो तारे नहीं थे, यानी कि वो तारों को देख के भविष्य-वष्य कुछ नहीं बताता था। बट लेकिन क्लेवर थिंकिंग, यानी कि बुद्धिमानी से सोचना, चतुरता से सोचना, दैट सॉल्व्ड, यानी कि जो हल करता था द मिस्ट्री, मिस्ट्री को, रहस्यों को हल करता था, वो क्या था? ये चीज़ें थी कि सोचना, बुद्धिमानी से सोचना, ये सब था, ना कि तारे थे, ठीक है? तारे तारे देखकर नहीं बता पा रहा था वो क्या था? क्लेवर थिंकिंग से ही वो सॉल्व कर रहा था मिस्ट्री को, ठीक है? रहस्यों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमें, ताकि हम आगे की जो कहानियाँ पढ़ेंगे, ठीक है? या कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें फ़ैमिलियर लगे हमें वर्ड मीनिंग्स, हमें मतलब समझ में आए। ये हमारी स्टोरी बुक है, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं इसमें, 107 कहानियाँ हैं और हर एक कहानी के साथ में 40 से 50 वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं, जो कि हेल्प करते हैं पढ़ने में। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, ठीक है? 500 पैटर्न्स हैं उसमें। ये हमारी हाई-फाई इंग्लिश का ही चैनल है, इंग्लिश गोली, इसके ऊपर वीडियोज़ हैं और भी हम अपलोड करेंगे इस पे। तो ये हमारी वेबसाइट है highfyenglish.in, इसके ऊपर पीडीएफ्स आपको मिल जाएँगी। आइए अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर गलत लिखा है, इसको पढ़ना हो तो एस्ट्रोलॉजर, ऐसे स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? साथ में पढ़ा जाता है ज्योतिषी, ठीक है? अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु स्टडीज, यानी कि जो क्या करता है, अध्ययन करता है, द स्टार्स, यानी कि तारों का, एंड प्लैनेट्स, ग्रहों का, ठीक है? ग्रह बोलते हैं ना कि आपके शनि ग्रह बैठा है, तो वही टू टेल, ठीक है? बतलाने के लिए, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को बतलाने के लिए, तो क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर होता है, एस्ट्रोलॉजर। टर्बन मतलब पगड़ी होता है, ठीक है? तो जो रमन था उसने रंग-बिरंगी कलरफुल टर्बन पहनी हुई थी, ठीक है? अ लॉन्ग क्लॉथ, एक लंबा कपड़ा, रैप्ड अराउंड, यानी कि लपेटा गया अराउंड, चारों ओर, द हेड, हेड के, सिर के, यूजुअली वॉर्न बाय मेन, अक्सर जो है दर्शक किसके द्वारा पहना जाता है? वॉर्न, पहना जाता है, बाय मेन, आदमियों के द्वारा। तो वो क्या होता है? टर्बन है। बियर्ड, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, ठीक? और बताइएगा, आप बताइएगा कमेंट में, मूंछों को क्या बोलते हैं? हेयर दैट ग्रोस, बाल जो बढ़ते हैं, ऑन द चिन, चिन के ऊपर, गाल के ऊपर, एंड चिक्स ऑफ अ मैन, उनकी थोड़ी, चिन मतलब थोड़ी होगी और चिक्स मतलब गाल हो गए, ठीक है? गाल और थोड़ी पे जो बाल बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? बियर्ड बोलते हैं उनको। चार्ट्स यानी कि नक्शे या तालिकाएं जो पंडित जी लोग रखते हैं देखने के लिए, ठीक है? उन्हीं की बात हो रही थी इस कहानी के अंदर। डायग्राम्स यानी कि वही चित्र, मैप, नक्शे, टेबल्स यानी कि सारनियाँ, यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, उपयोग की जाती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याख्या करने के लिए, वो क्या होते हैं? चार्ट्स होते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, ये पता ही है। टाइम यानी कि समय, दैट हैज़ नॉट येट कम यानी कि जो है अभी नहीं आया है, ठीक है? तो वही क्या है? फ्यूचर है। वेल्थ मतलब धन दौलत होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक अधिक मात्रा में पैसा, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति हो गया, और वैल्यूएबल थिंग्स, मूल्यवान चीज़ें, तो वही सारी की सारी क्या है? वेल्थ है। प्रेशियस, प्रेशियस मतलब कीमती होता है, ठीक है? प्रेशियस, प्रेशियस गोल्ड रिंग का ऊपर जिक्र हुआ था कि मर्चेंट की खो गई थी। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित होना होता है, ठीक है? एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली अत्यधिक, एंग्री गुस्सा, तो वही क्या होता है? फ्यूरियस होता है। डिमांडेड, डिमांडेड मतलब मांग करना, ठीक है? मांगा, आदेश दिया, आदेश देना भी चल जाता है, लेकिन मांग करना होता है कि हमारी डिमांड है, हमारी मांग है ये, ठीक है? वही डिमांड, ठीक है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म थे। आस्क्ड फॉर समथिंग, आस्क्ड फॉर समथिंग यानी कि मांगना, समथिंग कोई चीज मांगना। फिर्मली, ठीक है? तो फिर्मली हो गया आपका दृढ़ता से, एंड फोर्सफुली बलपूर्वक कोई चीज मांगना, तो उसको डिमांड करना बोलते हैं। सीक्रेट्स मतलब रहस्य होते हैं। थिंग्स चीजें, दैट आर हिडन जो क्या है? छुपी हुई है, और या फिर नॉट नोन यानी कि वो जानकारी में नहीं है, तो एवरीवर हर एक के, तो वही क्या है? सीक्रेट है। तो छुपी हुई चीजें सीक्रेट होते हैं। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा किया, ठीक है? ब्रॉट टुगेदर, ब्रिंग मतलब लाना होता है, और ब्रॉट मतलब लाया, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है ये एज एन एडजेक्टिव। ब्रॉट टुगेदर यानी कि साथ में लाया हुआ, इन वन प्लेस, एक स्थान पर, वही क्या है? गैदर्ड।
ठीक है। सर्वेंट्स मतलब नौकर होता है। पीपल लोग हु वर्क इन समवन्स हाउस, जो काम करते हैं किसी के घर में, तो वो क्या होते हैं? सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। इक्वल, इक्वल मतलब समान, यानी कि एक जैसा। द सेम इन साइज, यानी कि एक जैसा आकार में, नंबर में एक जैसा हो, या फिर वैल्यू में, महत्व में, मूल्य में एक जैसा हो, तो वही क्या है? इक्वल है। ठीक है। फ्राइटन्ड, फ्राइटन मतलब डरे हुए। अफ्रेड बोल सकते हो, मतलब डरा हुआ होता है। स्केर्ड मतलब डरा हुआ होता है, तो फ्राइटन। बिलीव्ड मतलब विश्वास किया, ठीक है, भरोसा किया। एक्सेप्टेड समथिंग एज ट्रू, ठीक है, स्वीकार करना समथिंग, कोई चीज जो है, एज ए ट्रू, कि वो सही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बिलीव करना, विश्वास करना। ठीक है। नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। ठीक है। सो और ऑब्जर्व, ठीक है, सो मतलब देखना, और ऑब्जर्व यानी कि ध्यान से देखना। ठीक है। समथिंग किसी चीज को, केयरफुली ध्यानपूर्वक, तो वही किसी चीज को ध्यान से देख रहे हो आप, तो आपने नोटिस किया। ठीक है। कन्फेस्ड मतलब स्वीकार किया। एडमिटेड, एडमिट का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराना भी होता है, एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी होता है। दैट की वन हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि जो कोई भी है उसने वो कर चुका है या उसने किया है समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत किया है, तो उसी को ही कोई एडमिट कर ले, स्वीकार कर ले कि मैंने गलत किया है, ये काम मैंने को नहीं करना था, मैंने गलत किया है, मैंने चोरी गलत की है, तो वो क्या है? कन्फेस्ड है। अमेज्ड, अमेज्ड मतलब होता है चकित। ठीक है। तो ग्रेटली सरप्राइज्ड, वही क्या होता है? अमेज्ड। ठीक है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम। ठीक है। रिवार्ड नहीं पढ़ते हैं, रिवॉर्ड। समथिंग कोई चीज, गिवन इन रिटर्न दी जाती है, इन रिटर्न बदले में, फॉर गुड वर्क अच्छे काम के बदले में कोई चीज दी जाती है, या फिर कोई चीज अच्छी सर्विस के बदले में दी जाती है, तो उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है। नोन बाय मैनी पीपल, ठीक है, जाना जाए। बाय मैनी पीपल बहुत सारे लोगों के द्वारा यदि कोई जाना जाए, तो वो क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीन्स देखे हैं और कहानी भी हमने पढ़ी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।